हरियाणा रोडवेज की बस में तोता, कबूतर, मुर्गा आदि यदि कोई पक्षी लेकर जाया जाता है तो क्या उसका टिकट लगेगा और लगेगा तो कितना लगेगा। इसी प्रकार से किस उम्र के बच्चे का टिकट हरियाणा रोडवेज में लगना शुरू हो जाता है। इस तरह की बातों को लेकर हर रोज़ झगड़े बस के अंदर होते रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कितने सामान का कितना टिकट लगता है, किस पक्षी के लिए आपको टिकट लेना होगा, किस जानवर के लिए कितना टिकट लगेगा। ये सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं छोटे बच्चे से। देखिए, 3 साल से 12 वर्ष तक के बच्चे का आधा टिकट बस में लगता है। 3 साल से कम उम्र के बच्चे का कोई टिकट नहीं लगेगा और 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे का पूरा टिकट आपको लेना होगा। यदि बस में आप सोफ़ा सेट लेकर के जाते हैं तो सोफ़ा सेट के लिए आपको 5 टिकट लेने होंगे। यदि बस में गुब्बारों की फुल छत को आप भर देते हैं, यानी कि जो बस की छत है उस पर गुब्बारे रखते हैं, तो उसके लिए 6 टिकट आपको लेने होंगे। साइकिल अगर आप लेकर जाते हैं तो साइकिल का आधा टिकट लगेगा। अगर एलसीडी लेकर के जाते हैं तो उसका आधा टिकट लगेगा। यदि आपकी एलसीडी 32 इंच से अधिक है, यानी कि 32 इंच से बड़ी है, 40 इंच 42 इंच की है, तो उसका पूरा टिकट आपको लेना होगा। कंप्यूटर या टीवी अगर लेकर जाते हैं तो उसका पूरा टिकट लगेगा। यदि जो चारपाई होती है, चारपाई लेकर के जाते हैं पावे समेत, पावे हैं उसके और पूरी चारपाई है, तो उसका 1 टिकट लगेगा। बगैर पावे की चारपाई की कोई टिकट नहीं लगेगी। यदि फोल्डिंग पलंग आप लेकर के जाते हैं तो फोल्डिंग का आधा टिकट लगेगा। टेबल फैन का आधा टिकट आपको लेना होगा। कूलर का पूरा टिकट लेना होगा। गैस सिलेंडर, मिट्टी का तेल या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ बस में ले जाना मना है। गैस सिलेंडर चाहे खाली हो या फिर भरा हो, आप बस के अंदर नहीं ले जा सकते। इस बात पर कई बार झगड़ा होता है कि ये सिलेंडर तो खाली है, लेकिन नियम के अनुसार आप खाली सिलेंडर भी बस में नहीं लेकर के जा सकते हैं। बड़ी संदूक यदि आप लेकर के जाते हैं, छत पर रखते हैं उसको, तो उसका 2 टिकट लगेगा। मध्यम संदूक, उसका 1 टिकट लगेगा। खाली मध्यम बक्सा, उसका आधा टिकट लगेगा। तो छोटा मीडियम टाइप का बक्सा होता है, उसका आधा टिकट। बड़ा सूटकेस यदि आप बस में लेकर के जाते हैं तो उसका 1 टिकट लगता है। सैनिक का बिस्तर, सैनिकों का बक्सा या सैनिकों का अन्य सामान, बस में कोई सैनिक लेकर के जाता है तो उसका कोई भी टिकट नहीं लगेगा। पक्षी, अगर कोई भी आप पक्षी लेकर के जाते हैं, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही इस बात का जिक्र किया था, तोता, मैना, मुर्गा आदि, तो उसका पूरा टिकट लगेगा। तोता है, कबूतर है, तो इनका, यानी कि आप ये ध्यान में रखिए कि 2 पैरों वाला जो भी पक्षी है उसका पूरा टिकट लगेगा। अगर कोई जानवर है, जैसे बकरी, भेड़, इस प्रकार का कोई जानवर है 4 पैरों वाला, तो उसके लिए हमें 2 टिकट लेने होंगे। कुत्ता भी जैसे 4 पैरों वाला जानवर है, तो उसके 2 टिकट लगेंगे और साथ में डॉक्टर का प्रमाण पत्र होना चाहिए और कुत्ते के गले में पट्टा या फिर बेल होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं वजन की। वजन के हिसाब से सामान का कितना टिकट लगता है। 20 किलो से 40 किलो तक के सामान का बस में आधा टिकट लगेगा। 40 किलो से 80 किलो तक का जो सामान है उसका पूरा टिकट लगेगा। देखिए, कट्टा जिसके मुंह की सिलाई की गई हो उसका बस में पूरा टिकट लगेगा। अगर कोई कट्टा लेकर के जाता है, जिस प्रकार से चीनी का, आटे का या फिर किसी भी अन्य सामान का, तो उस कट्टे की अगर उसके मुंह की सिलाई कर रखी है
तो उसका पूरा टिकट लेना होगा। सिलाई मशीन बिना कवर के अगर आप लेकर के जाते हो तो उसका 1/4 टिकट यानी कि 25% टिकट आपको लेना होगा। और यदि वह मशीन कवर सहित है तो कवर सहित अगर मशीन आप लेकर के जाते हो तो उसका पूरा टिकट आपको लेना होगा। कुर्सी का आधा टिकट आपको लेना होगा। टेबल, कोई भी टेबल है, मेज है, तो उसका पूरा टिकट लगेगा। स्टूल इत्यादि का भी पूरा टिकट आपको लेना पड़ेगा। कढ़ाई मशीन या पैरों वाली मशीन की 2 टिकट आपको लेनी होंगी। अलमारी, अगर आप अलमारी बस में लेकर के जाते हो बस की छत पर रखकर, तो गोदरेज की जो अलमारी है अगर वो मध्यम आकार की है तो उसका 1 टिकट आपको लेना होगा। अगर गोदरेज की बड़ी अलमारी है तो उसके 2 टिकट आपको लेने होंगे। यदि बस की छत पर रख के आप डबल बेड लेकर के जाते हो तो डबल बेड के लिए आपको 4 टिकट लेने होंगे। बिजली की मोटर यदि बस में लेकर के जाई जाती है तो 2 हॉर्स पावर की मोटर तक का 1 टिकट लगेगा। और इससे बड़ी मोटर अगर आप लेकर के जाते हो तो वजन के आधार पर उसके टिकटों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। यदि आप चक्की बस में लेकर के जाते हो तो चक्की के लिए आपको 2 टिकट लेने होंगे। व्यापारी बैग की 1 टिकट आपको देनी होगी यदि वह बैग बड़ा है, और छोटा बैग है तो उसके लिए आपको आधा टिकट देना होगा। गांठ, जो रुई की गांठ है या फिर किसी अन्य सामान की गांठ जिसको हम गठरी भी बोल देते हैं, अगर गठरी 3 बाई 3 बाई 3 यानी कि 3 फुट चौड़ी, 3 फुट ऊंची और 3 फुट मोटी है तो उसका आपको 1 टिकट देना होगा। प्रति नग 1 टिकट उसके लिए आपको लेना होगा, ठीक है। और यदि वो बड़ी है तो उसके आकार के हिसाब से टिकटों की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। बस के अंदर यदि कोई भी कैंसर रोगी है वो सफ़र कर रहा है तो उसके लिए यात्रा फ्री रहेगी, और साथ में एक अटेंडेंट भी उसके साथ यात्रा फ्री कर सकता है। यदि बस के अंदर 100% दिव्यांग यात्रा कर रहा है तो वह भी फ्री में यात्रा कर सकता है, और उसके साथ एक अटेंडेंट होना आवश्यक है। बगैर अटेंडेंट के कोई भी दिव्यांग बस में यात्रा नहीं कर सकता है। उनके पास सीएमओ द्वारा जारी किया गया पत्र होना चाहिए। वरिष्ठ नागरिक, हरियाणा के वरिष्ठ नागरिक के लिए जो रियायत सरकार के द्वारा प्रदान की गई है उसके अनुसार यदि कोई महिला हरियाणा की निवासी है और उसकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है तो उसको आधा टिकट लेना होगा। और यदि कोई पुरुष है और उसकी आयु 65 वर्ष से अधिक है तो उसके लिए आधा टिकट लगेगा। यानी कि महिला 60 वर्ष से अधिक और पुरुष 65 वर्ष से अधिक हो तो उनका आधा टिकट हरियाणा रोडवेज की बस में लगेगा, बशर्ते वे हरियाणा के नागरिक हों। स्वतंत्रता सेनानी व उनके आश्रित तथा कैंसर रोगी, 100% दिव्यांग के साथ एक यात्री फ्री है। छात्र पास, जो छात्र पास है वो 60 किलोमीटर तक ही मान्य है। बस के अंदर जो छात्र पास जो मतलब पढ़ने वाले छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, यात्रा करते हैं, उनका जो पास है वो 60 किलोमीटर तक मान्य होता है। लड़कियों के पास फ्री हैं, लेकिन उनके पास होना अति आवश्यक है। यानी कि पढ़ने वाली लड़कियां बस में फ्री यात्रा कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए उनके पास होना आवश्यक है। इसके बाद परिचालक ड्यूटी पर जाने से पहले अपने वेबिल पर अपने बैग का कैश लिखवाएगा। यह भी बहुत अधिक आवश्यक है, उसको लिखवाना चाहिए। यात्रियों व अपने उच्च अधिकारियों से अच्छा व्यवहार करना परिचालक का कर्तव्य है। ये परिचालक के कर्तव्य बनते हैं।
जो ये जानकारी मैंने आपको दी है, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।